हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 24 सितंबर 2024 और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 24 सितंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो कल की वीडियो में हमने जाना था नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को। सितंबर 2024 में कैबिनेट ने 1236 करोड़ रुपए के बजट के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? 2028 तक। विश्व बांस दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। वर्ष 2024 में टाइम्स ट्रैवल्स द्वारा किसी एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? कंबोडिया के अंगकोर वाट को। किसे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CBO के रूप में नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार को। भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस देश में आयोजित येरेवन संवाद में भाग लिया है? आर्मेनिया में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास को मंजूरी दी है। इसे अधिकतम कितनी पेलोड क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है? 30 टन। भारत के आदिवासी समुदायों के जीवन में व्यापक सुधार लाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? सही आंसर है 79,156 करोड़ रुपए। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रामनाथ कोविंद को। सितंबर 2024 में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास AIKYA का आयोजन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु के चेन्नई में। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने बजट के साथ चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है? 2104.06 करोड़ रुपए। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसे किस वर्ष तक लॉन्च किया गया था? 2018 में लॉन्च किया गया था। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ध्रुवी पटेल ने। ध्रुवी पटेल ने अमेरिका में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है। अब हम बात करें मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की, तो इसका संस्करण था 31वां। आयोजन स्थल है इसका अमेरिका के न्यू जर्सी में। आयोजन करता है इंडिया फेस्टिवल कमेटी। विजेता कौन है इसमें? भारतीय मूल की ध्रुवी पटेल। रनर अप कौन रही इसमें? सूरी नाम की लिसा अब्दो एल हक। और दूसरी रनर अप कौन रही? मालविका शर्मा, जो कि ये नीदरलैंड की हैं। हाल ही में भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमरप्रीत सिंह। तो अमरप्रीत सिंह जो है वो भी हाल ही में अपने देश भारत के वायुसेना प्रमुख बन गए हैं। एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह को वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है और ये विवेक राम चौधरी का स्थान लेंगे। एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। बात करें हम भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब हम बात करें भारत की तीनों सेनाओं के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? तो भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी और भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, कलकेश नारायण सिंह देव। ओडिशा के पूर्व सांसद कलकेश नारायण सिंह देव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ये वर्ष 2025 तक भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष रहेंगे
और पिछले साल राजेंद्र सिंह ने इस्तीफे के बाद यह पद रिक्त हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सितंबर 2024 में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू की गई है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्धा में महाराष्ट्र सरकार की पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ पाने के लिए स्टार्टअप में महिला की हिस्सेदारी कम से कम 51% होनी चाहिए और इसके तहत पात्र महिलाओं को शुरुआती चरण में 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। महाराष्ट्र जो राज्य है इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। पुर्तगाल सरकार ने किसके सम्मान में एक विशेष CR7 यूरो सिक्का जारी किया है? तो ये किया है ऑप्शन ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में। पुर्तगाल की करेंसी में 7 यूरो के कॉइन में दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तस्वीर को अंकित किया गया है। 7 यूरो का सिक्का उनके सर्वकालिक प्रमुख गोल स्कोरर के जर्सी नंबर से प्रेरित है। पुर्तगाल के साथ यूरो चैंपियनशिप और UEFA नेशंस लीग जीत चुके क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने देश के लिए सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं और उन्होंने अब तक 214 मैचों में 132 गोल किए हैं। पुर्तगाल जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है लिस्बन। मुद्रा वहाँ की यूरो। प्रधानमंत्री हैं लुइस मॉन्टेनेग्रो और राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने समुद्र तट सफाई अभियान 2024 कहाँ शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 21 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर मुंबई के जुहू बीच पर समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है और यह अभियान भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ सागर अभियान का हिस्सा है और इसका उद्देश्य देश भर में युवाओं को स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIDE 100 पुरस्कार समारोह में किसने सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है एक तो ऑप्शन ए, जोडेट पोलगर ने और ऑप्शन बी, मैग्नस कार्लसन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। FIDE 100 पुरस्कार समारोह में मैग्नस कार्लसन को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार और जोडेट पोलगर ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। मैग्नस कार्लसन नॉर्वेजियन शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं और 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन रह चुके हैं और जोडेट पोलगर एक हंगेरियन शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। FIDE 100 पुरस्कार समारोह अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया एक शतरंज समारोह था। बात करें अब अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी FIDE की, तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। मुख्यालय इसका जो स्विट्जरलैंड में है और सदस्यता है इसके 200 राष्ट्रीय संघ। अध्यक्ष हैं अर्कडी ड्रोरकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ऑप्शन ए, 23 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और इसकी 2024 की जो थीम रही है वो है सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए पंजीकरण करें। और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पहली बार 23 सितंबर 2018 को मनाया गया था। सितंबर 2024 में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में। PM मोदी ने महाराष्ट्र सरकार की आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र योजना की भी शुरुआत की है।
इसमें 15 से 45 वर्ष की उम्र के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य भर के प्रसिद्ध कॉलेजों में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे और इसके तहत राज्य में हर साल लगभग 1,50,000 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण मुफ्त मिलेगा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, केरल। केरल ने लगातार दूसरी बार राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। इसका रैंकिंग का अनावरण वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण में किया गया है और रैंकिंग जारी करता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। अब शीर्ष 3 राज्यों की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर है केरल, दूसरे पर तमिलनाडु और तीसरे पर है जम्मू कश्मीर। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की आधारशिला रखी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, अमरावती। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा का दौरा किया है। उन्होंने अमरावती में 1000 एकड़ में फैले पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी है। 1000 एकड़ में फैले इस पार्क का विकास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में किया जा रहा है। विश्व अल्जाइमर दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 सितंबर को। हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य अल्जाइमर रोग और अन्य मनोभ्रंश से संबंधित मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना है। और वर्ष 2024 में इसकी थीम जो रही है वो है डिमेंशिया पर कार्रवाई करने का समय, अल्जाइमर पर कार्रवाई करने का समय। विश्व अल्जाइमर दिवस को मनाने की शुरुआत 21 सितंबर 1994 को एडिनबर्ग में हुई थी। अब बात करें स्टैटिक जीके की, तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? अनुच्छेद 5 से 11। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 2। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? 1949 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11 में। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6 में। कौन सा अनुच्छेद उन व्यक्तियों के नागरिकता दावों को नियंत्रित करता है जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे? अनुच्छेद 7। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? 1955 में। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? सही आंसर है एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? सही आंसर है संसद। कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।